So, welcome to this notes making strategies video series of GS3 economy. Lecture number 24 कर रहे हैं हम लोग. And welcome and greetings at whatever time you are watching. सो एनर्जी सेक्टर में वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द एनर्जी सेक्टर्स. अब हम कोल भी कर चुके हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कर चुके हैं. अब हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बचा है. न्यूक्लियर एनर्जी करने के बाद एनर्जी सिक्योरिटी करेंगे, और ये दोनों आज छोटे टॉपिक हैं. दोनों खत्म हो जाने के बाद हम एक चैप्टर बचेगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट. ये करने के बाद वील बी डन विद दिस इकॉनमी पोर्शन. एंड उसके बाद से हम शुरू करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ये दोनों सब्जेक्ट हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, वरना हमें बहुत डिले हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियर एनर्जी. अब बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर एनर्जी? ऑब्वियसली द एनर्जी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन. ठीक है, सो व्हाई इज न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट? डायमेंशन हमारा सेम रहेगा जो पढ़ते आए हैं अभी तक हम. सो क्या रहेगा डायमेंशन? डायमेंशन रहेगा वही सोर्स, उसके बारे में कुछ डेटा, उस एनर्जी सोर्स के बारे में. ठीक है, एंड देन इंपॉर्टेंस उसके बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल्स, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगे, चैलेंजेस ऑब्वियसली होंगे, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उस पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से. अब आ जाओ न्यूक्लियर एनर्जी. सो एनर्जी रिलीज थ्रू न्यूक्लियर फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. मेनली हम लोग यूरेनियम यूज़ करते हैं, और हम लोग क्या मतलब द टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अराउंड यूरेनियम. सो मेनली यूरेनियम प्रोड्यूसिंग लो कार्बन. देखो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लो कार्बन, रिलायबल, बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, व्हाट इज रिलायबल बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी? बेस लोड पावर का मतलब होता है दैट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पावर, कुछ भी बोलो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी और पावर अ ग्रिड नीड्स टू सप्लाई कॉन्स्टेंटली. कि भाई ये एनर्जी को कॉन्स्टेंटली देना है. जैसे कोयला में क्या है कि आप अगर कोयला नहीं फीड कर रहे हो तो यू आर नॉट गेटिंग आउट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो फिर टर्बाइन हीट जनरेट नहीं हो रहा, टर्बाइन नहीं रोटेट हो रहा है. सो वी आर नॉट गेटिंग एम्पल एनर्जी. उसी तरीके से बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी इज, जैसे न्यूक्लियर केस में क्या है कि कॉन्स्टेंटली अगर एक बार आपने डाल दिया तो 22-23 ईयर्स के लिए आप निश्चिंत हो, राइट. सो बेस लोड इज reliable amount of minimum energy which is constantly given out from the power generation source. It is critical. Why? Nuclear energy is critical for India's energy security, climate commitment, जैसे COP21 और we have COP21 and net zero by 2047, राइट. लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए करंट स्टेटस क्या आ जाओ. 25 न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल्ड है हमारे कंट्री में. ठीक है, ऑपरेटिंग अक्रॉस 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है, 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट. एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? 880 मेगावाट, 8880 मेगावाट, विच इज नॉट इवन इन गीगावाट्स, मतलब 8 पॉइंट समथिंग गीगावाट्स. ठीक है, सो रिमेंबर हमने क्या बोला था कि 257 गीगावाट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम जनरेट कर रहे हैं. सॉरी यार, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, एंड 250 के अराउंड हम लोग रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है इंडिया की? अराउंड 507 गीगावाट ऑफ एनर्जी. रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स. ये डेटा है, बार बार रिवाइज करो. मैंने बोला आपको डेटा रिवाइज करने से ही याद होता है. देन कैपेसिटी एक्सपेंशन में हमारा टारगेट क्या है कि इंडिया टारगेट्स फॉर 22,480 मेगावाट बाय 2031 एंड 32. 10 रिएक्टर्स आर प्लान्ड. 8,000 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी. ठीक है, दीज आर जस्ट डेटा यू नीड टू राइट, जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ यू गोना व्हाट आर द पर्सपेक्टिव और हाउ इंडिया इज गोना अचीव इट. ठीक है, तो जैसे कोवाडा आंध्र प्रदेश में 1280 मेगावाट रिएक्टर्स इन कोलैबोरेशन विथ यूएसए इंस्टॉल किया जा रहा है. अब आ जाओ इसमें चैलेंजेस क्या होंगे. ठीक है, और नहीं, चैलेंजेस से पहले ना हम ये करते हैं कि वाई डू वी नीड न्यूक्लियर एनर्जी. सबसे पहले ये बताओ. एनर्जी सिक्योरिटी, आप जानते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट कमिटमेंट है हमारा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड थोरियम एडवांटेज. देखो इसी चीज़ को आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी is needed, या India needs to shift towards nuclear energy for energy security, its climate commitment and strategic autonomy. कोई एक पॉइंट लिख के लिख दो. और India is going through industrial development growth phase. Reliable source of energy is very important. So India needs to shift towards nuclear energy. So ये आपके पास देखो डेटा वही रहेगा, यूज़ करने का तरीका बदलता जाएगा, है ना. तो एनर्जी सिक्योरिटी हो गया. तो इंडियाज एनर्जी डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू डबल बाई 2040. कौन बता रहा है ये? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन. बाई 2023 ये मैं बताया था कि बाई 2040 ये डबल हो जाएगा. ठीक है, एंड न्यूक्लियर प्लांट प्रोवाइड्स 24/7 बेस लोड पावर. बताया था अभी मैंने कि बेस लोड पावर विथ कैपेसिटी कॉन्टिन्यूसली है. इसमें कोई सर्विस ऑफ ड्यूटी गया तो ऐसा नहीं प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या फिर कोयला डालना है या कुछ करना है, या XYZ कोई भी रीज़न. इसमें क्या है कि वंस यू आर डन यू जस्ट नीड टू मॉनिटर इट. एक बार आपने
जो आपने रिएक्टर कभी देखा होगा, यूल सी ऐसे बड़ा सा रिएक्टर होता है, इसमें आप देखोगे छोटे 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 ऐसे यूरेनियम के इस सेक्शन में रॉड्स डले होते हैं, ऐसे ऐसे सब में रॉड्स होते हैं। एंड देन इट इज़ फिल्ड विथ हार्ड वाटर, दैट इज D2O। D2O से भरा होता है ये, जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो इट्स अ बेस कॉन्टिन्यूस बेस लोड पावर जनरेशन। क्लाइमेट कमिटमेंट, ऑब्वियसली यू कैन राइट व्हाट, COP21 and net zero by 2030। strategic autonomy, yes। geopolitical shielding, industrial growth, yes, India is going through this। and ऊपर से क्या है, AI data centers are being installed which is thirsty, power thirsty semiconductor fabs, जो fab labs बना रहे हैं हम लोग, और all needs what, uninterrupted power supply चाहिए। देन थोरियम का एडवांटेज, यस दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज फॉर इंडिया। कैसे, इंडिया पोजेस 25% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व। सोच रहे हो 25% पूरी दुनिया का थोरियम रिजर्व है हमारे यहाँ। इसीलिए देखोगे हम लोग FRBs, दैट इज फास्ट FBRs, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बना रहे हैं, और 3 स्टेज में जा रहे हैं हम, 3 स्टेज प्रोडक्शन। एंड इंडिया इज वन ऑफ द पिनेकल इन दिस सेक्टर, कि हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इतना जल्दी डेवलप कर चुके हैं, स्मॉल ब्रीडर्स रिएक्टर्स। तो इंडिया पोजेस 25% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम। सो दीज आर वेरी क्रूशियल फेज वाई इंडिया नीड्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, क्लाइमेट कमिटमेंट है हमारे पास, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जो हम अपने आप को जियो पॉलिटिकली शील्ड करना चाहते हैं, इम्यून टू जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से। एंड देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है ऑब्वियसली, एंड देन थोरियम एडवांटेज। वह जो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, दैट इज RAPP7, अटेंड क्रिटिकलिटी डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडिजिनस कैपेबिलिटी। व्हाट इज क्रिटिकलिटी? अब देखते हो ना, जैसे आप देखते होगे कि जैसे अभी ईरान अटैक हो रहा था, यू हैव सीन कि भाई ये क्रिटिकलिटी अचीव कर रहे हैं, या फिर इतने 95% ऑफ प्योर रिफाइंड यूरेनियम जनरेट कर रहे हैं। व्हाट डज मीन कि उतना एक कैपेसिटी होता है जहाँ के बाद से आप यूरेनियम किसी काम की होता है, किसी काम का यूज़ कर सकते हैं आप उसको। उसी तरीके से क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि नाउ दैट रिएक्टर कैन सस्टेन ऑन इट्स ओन, यू जस्ट नीड टू मॉनिटर इट। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिजिनस कैपेबिलिटी, हमने खुद का किया है, ठीक है। देन प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, दैट इज PFBRs, 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट कहाँ, कालापक्कम। दिस ऑल्सो अचीव क्रिटिकलिटी, इट इज एन माइलस्टोन, अगेन मेजर माइलस्टोन। सो दीज आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स, कालापक्कम का एंड राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। सो दीज आर रिसेंट डेवलपमेंट, यू कैन राइट इन एग्जाम्पल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई रिसोर्स सिक्योरिटी है ना, क्यों हमारे पास, हमें कोयल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल शिपिंग लाइन या फिर इंटरनेशनल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, राइट। तो सिग्निफिकेंट यूरेनियम डिस्कवरी हमारे यहाँ ही है, राइट। जदुगाड़ा माइंस, इंडिया। सो वी नो दिस कि हमारे पास सोर्सेस हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ब्रेन है। सो ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टार्ट दिस। सो इंडिया हैज़ कम अप विथ 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम। व्हाट इज दिस 3 स्टेज? ये दिस वाज कंसीव्ड बाय डॉक्टर होमी जे भाभा, जिनके नाम पे भाभा इंस्टीट्यूट है। सो इट वाज कंसीव्ड बाय हुम, डॉक्टर होमी जे भाभा 1954 में। एंड एम क्या था कि भाई टू यूटिलाइज इंडियाज वास्ट थोरियम रिजर्व्स, ये तो पता था हमें। तो स्टेज 1 आ जाओ, इस स्टेजेस को ना बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बिकॉज ये साइंस एंड टेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टेज 1 में व्हाट इज इट? इट इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। अब देखो ना, एक चीज ध्यान से रखो कि जो भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ना, दीज आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेज। मतलब कि जो इसका आउटपुट होगा ना, वो इसका इनपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। और पता है तुम, सबसे एक एडवांटेज क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस है विच जनरेट्स मोर एनर्जी देन इट कंज्यूम्स। अब देखो ये ना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फेनोमेना है साइंस में, कि जहाँ पे आपको एनर्जी सरप्लस मिल रहा है। जैसे आप अगर 1 यूनिट डाल रहे हो तो 2 यूनिट निकल जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, विच इज टफ एंड ऑलमोस्ट वेरी रेयर टू फाइंड। तो स्टेज 1 में क्या, इट इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। फ्यूल क्या यूज होता है यहाँ पे? नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। सो स्टेज 1 में यू नीड नेचुरल यूरेनियम। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? प्लूटोनियम 239। अब स्टेज 2 में देखो, स्टेज 2 में दिस प्लूटोनियम बिकम्स फ्यूल प्लस अगेन यूरेनियम वी यूज, और इसी को हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। स्टेज 2 इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब यहाँ से जो फ्यूल प्लूटोनियम यूरेनियम डाल रहे हैं, आउटपुट क्या निकलता है? मतलब ऑब्वियसली एनर्जी तो निकलता ही है, यहाँ भी एनर्जी निकलता ही है।
यहाँ से एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलने के बाद बाई प्रोडक्ट क्या है, प्लूटोनियम 239 था वहाँ पे, यहाँ पे इट इज यूरेनियम 233। अब यूरेनियम 233 जो यहाँ पे है, दिस इज यूज्ड हियर, थोरियम यूरेनियम 233। तो ये जो यूरेनियम ये जो यूरेनियम 233 आ रहा है, दिस अलोंग विथ थोरियम 232, बिकॉज वी हैव थोरियम रिजर्व 232 के साथ वी आर अगेन एबल टू जनरेट व्हाट, एनर्जी। अब देखो थोरियम ना 232 साइंटिफिक टर्म में, साइंटिफिक में इट इज नॉट ऑन इट्स अलोन इट कैन नॉट सर्वाइव अ न्यूक्लियर रिएक्शन, बट क्या होता है जो 233 से जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है, दैट न्यूट्रॉन इज बोम्बार्डेड ऑन टू दिस एंड देन व्हाट, देन इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी, राइट। तो जैसे कन्वर्जन प्रोसेस जो होता है उसमें यू जनरली स्टडी दैट 232 जो है ना, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन ऑफ यूरेनियम 233 जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, दिस इज व्हाट बीइंग एब्जॉर्ब्ड हियर एंड देन इट गोज थ्रू द फिजन प्रोसेस एंड रिलीजेस एनर्जी, जिसको डिके बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, एंड दैट अगेन फॉर्म्ड इनटू यूरेनियम 233। सो सबसे क्रिटिकलिटी क्या है, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है, इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड इट, ठीक है। सेकंड स्टेज लॉन्च हुआ है इसका न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम दैट विल प्रोवाइड एसेंशियल ब्रिज टू फाइनली टैप इनटू इंडियाज नेशनल व्हाट, थोरियम रिजर्व। रिमेंबर होमी जे बाबा 1954 में भी इसी चीज का सपना देख रहे थे, राइट, एम यही था, rather than what, rather than being depending on यूरेनियम सप्लाई ग्लोबली, क्योंकि अभी तो यूरेनियम तो हमें बाहर से लाना पड़ेगा, राइट। अब देखो तो स्टेज 1 इसको समझो, जिसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर बोलते हैं, फ्यूल क्या है यहाँ पे, यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239। देन अगेन व्हाट, ये फ्यूल प्लूटोनियम 239 इज यूज्ड हियर, यूरेनियम 230। देखो इसका आउटपुट भी, जो इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट दोनों आउटपुट मिलके यहाँ पे फास्ट बीटर रिएक्टर्स में सेकंड स्टेज में यूज होता है। सो कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो ही रहा है, देन आउटपुट में क्या निकल रहा है हमें, प्लूटोनियम 239 तो निकल ही रहा है, एंड देन यूरेनियम 233 एज वेल। नाउ दिस यूरेनियम 233 इज अगेन व्हाट इज यूज्ड हियर, एंड देन थोरियम का रिजर्व है हमारे पास, तो वी आर रनिंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ स्टेज 3, दिस इज थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, क्योंकि हमारे पास थोरियम रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। तो यूरेनियम जिसको हम फास्ट बीटर फर्स्ट स्टेज में यूज करके, सेकंड स्टेज में यूज करके, देन वी कैन ऑल्सो ब्रिंग इट टू थर्ड स्टेज एज वेल। यहाँ पे 238 यूज किया, डिकम्पोज प्रोडक्ट क्या निकला हमारे पास, एनर्जी तो निकला ही, उसके बाद डिकम्पोज प्रोडक्ट 238 निकला, दैट 238 अगेन व्हेन बम्बार्डेड विथ प्लूटोनियम एंड 238 टुगेदर, व्हेन बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन्स, इट गिव्स व्हाट, प्लूटोनियम 239 तो एज इट इज निकल रहा है, एंड देन यूरेनियम 233, and this यूरेनियम 233 is used as fuel again here, और थोरियम रिजर्व तो है हमारे पास, and then we are getting what, यूरेनियम 233 तो निकल ही रहा है हमारे पास, and this थोरियम is converted into यूरेनियम 233 and we are given energy as well। तो देखो सबसे क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो यहाँ का बाय प्रोडक्ट था वो यहाँ का इनपुट हो गया, जो यहाँ का बाय प्रोडक्ट था वो यहाँ का इनपुट हो गया, तो यूरेनियम प्लस 233 हमारे पास ऐसे निकल रहा है। तो वाई एफ बी आर इज इंपॉर्टेंट, फास्ट बीटर रिएक्टर, और ये अल्जीरा में से मैंने लिया, ठीक है, ड्यू क्रेडिट टू देम। तो वाई एफ बी आर इज इंपॉर्टेंट, देखो प्रोड्यूस मोर फिसल फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, ये बहुत रेयर फिनोमिना है, एंड इट कन्वर्ट्स थोरियम इनटू यूरेनियम 233, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये दोनों आपस में बम्बार्ड होकर न्यूट्रॉन निकल के थोरियम इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, यूरेनियम 233, ठीक है, एंड इट मैक्सिमाइजेस फ्यूल यूटिलाइजेशन। भाई हमने यहाँ फ्यूल यूज़ किया, उस फ्यूल से 2 फ्यूल निकले जिनको यहाँ यूज़ किया मैंने, फिर इसी फ्यूल को हमने यहाँ यूज़ किया, और ये तो एज इट इज़ यूज़ हो रहा है ना, वापस इट कैन बी यूज कॉन्स्टेंटली हियर, ये तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा ना, राइट। वी आर गेटिंग एनर्जी मोर देन वॉट वी हैव, मतलब हमें फ्यूल आउटपुट ही मोर देन फिजल फ्यूल इनपुट से मिल जा रहा है, मतलब जितना इनपुट का ज़्यादा आउटपुट में मिल जा रहा है, एंड इट रिड्यूसेस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, फॉर्म्स ब्रिज बिटवीन यूरेनियम थोरियम बेस्ड रिएक्शन, राइट। फास्ट बीटर रिएक्टर हमें क्यों चाहिए कि इसके और इसके बीच का ये लिंकेज है ना, क्योंकि इसका जो वेस्ट है उसको लेके एनर्जी के साथ साथ ये हमें इस स्टेज के लिए रॉ मटेरियल भी दे रहा है। सो इंडियाज फास्ट बीटर रिएक्टर जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और FBR पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, हमने इस स्टेज में भी क्रिटिकलिटी अचीव की है, ये तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ट्रायल एंड टेस्टेड है, एंड दिस इज वेयर वी आर अचीविंग वेरियस काइंड ऑफ माइलस्टोन्स। अब आ जाओ चलते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर SMRs क्या है, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको SMRs बोलते हैं। सो SMR आर एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर, क्वेश्चन भी आया ना अभी इस बार, आई गेस इस बार आया था, शायद इसी बार आया था कि वेयर इट कैन बी यूज्ड। सो SMRs आर व्हाट, दे आर एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर विथ कैपेसिटीज छोटे हैं 30 मेगावाट्स, ठीक है, टू 300 प्लस मेगावाट, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं जनरेट करते हैं, बट अगेन बिकॉज दिस इज मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है, डिजाइन फॉर व्हाट, फैक्ट्री फैब्रिकेशन एंड
फास्टर डिप्लॉयमेंट, तभी तो इसको मॉड्यूलर बोल रहे हैं। इंडियाज इनिशिएटिव क्या है, 20,000 crore रुपीज हैज बीन एलोकेटेड अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, दिस इज यू कैन हैव इट एज अ डेटा। टारगेट क्या है, टू डेवलप 5 इंडिजिनसली डिजाइंड SMRs बाय 2030। भारत स्मॉल स्केल रिएक्टर विच इज स्मॉल रिएक्टर्स, जिसका जो एक हमने प्रोग्राम शुरू कर रखा है। टारगेट क्या है, 220 वॉट मेगावाट्स का PHWRs बनाना है। क्या है ये PHWRs, रिमेंबर प्रेशराइज्ड यूज किया था ना हमने, अरे ये यहाँ देख लो ना, लिख लिया, वाई डू वी हैव टू राइट इट अगेन। स्टेज 1 व्हाट इट इज, प्रेशराइज्ड हेवी, 1 सेकेंड, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जिसको PHRs भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये टारगेट है हमारा कि ऑलमोस्ट 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स डेवलप करने हैं। इंडिजिनस डिजाइन होना चाहिए, वी डू नॉट नीड टू बाइट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कुछ नहीं करना, इंडिजिनसली डेवलप करना है एंड अपग्रेड फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल पब्लिकेशन सॉरी एप्लीकेशंस। अब आ जाओ एडवांटेज बताओ न्यूक्लियर एनर्जी का क्या होगा, कि भैया सबसे पहले फास्ट कंस्ट्रक्शन है, इन हाउस बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं, ठीक है। पैस जो सेफ्टी सिस्टम है हमारा वो ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास है, एग्जिस्टिंग है, सो वी नीड टू डेवलप पैसिव सेफ्टी सिस्टम सुटेबल फॉर रिमोट एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसके लिए क्या है हमारे पास, सिंस हम स्मॉल बीडर रिएक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए हमें लार्ज स्केल सेटअप नहीं करना है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं बनाना है, बहुत बड़ा हमें ओशन का वाटर सप्लाई नहीं चाहिए, राइट। सो वी कैन एस्टैब्लिश इट नियर द कंजम्पशन पॉइंट। देन कॉम्प्लीमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू व्हाट, थ्रू बेसलोड पावर्स, कांस्टेंट पावर सप्लाई है, हमें दूसरे पावर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब कॉन्स्टेंटली यहाँ से तो मिल ही रहा है, देन दूसरी चीज़ों क्या करेंगे, इट विल बी जस्ट एडिंग, सप्लीमेंट करेगा, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्स द ऑलरेडी आवर रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोग्राम प्लान है हमारा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो अगर एडवांटेजेस पे आ जाए, वी नो कि भाई फास्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, छोटा है, पैसिव सेफ्टी सिस्टम उतने बड़े स्केल पे नहीं चाहिए, एंड सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड है, सुटेबल फॉर रिमोट एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, बहुत बड़ा प्लान नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप नहीं करना पड़ेगा, सो ईजी टू डिप्लॉय है। देन चैलेंजेस क्या होंगे इनमें, सबसे बड़ा चैलेंजेस होगा, हमें पता है टेक्नोलॉजिकल, देखो चैलेंजेस में भी बहुत सारे याद आएंगे ना, बस उनको कैटेगराइज करके लिख देना है। सो चैलेंजेस क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जैसे AHWRs एंड कमर्शियल थोरियम रिएक्टर्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, है ना। सो AHWRs क्या हो गया, AHWRs दैट इज जो हमने वहां पे पढ़ा था, प्रेशराइज पढ़ा था ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स एंड कमर्शियल थोरियम रिएक्टर्स। अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो हम ऑब्वियसली प्रोग्रेस ही कर रहे हैं, सो इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, राइट। डिलेज PFBRs दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो हैं वो हमारा डिले प्रोडक्शन में चल रहा है, ऑब्वियसली ऐसा कौन सा चीज़ है ब्यूरोक्रेटिकली जो सही टाइम पे हो रहा है, सो ये डिले वाला पोर्शन तो हर जगह लिख सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, यस, लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व है, सो रिमेंबर फर्स्ट स्टेज के लिए वी नीड यूरेनियम, ठीक है, और इम्पोर्ट कॉन्टिन्यूसली इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कंट्रीज कहाँ से, जैसे कजाकिस्तान से, कनाडा से। अगर कल को जियो पॉलिटिकली कंस्ट्रेंट हुआ, जैसे रिमेंबर जस्टिन ट्रूडो जब था तो कनाडा के साथ हमारा रिलेशन बहुत खराब हो गया था, वी वर एट द लोएस्ट विद द कनाडा रिलेशनशिप जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे। सो अगर ऐसे केसेस में रह कल कजाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा, देन व्हाट, इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है कि भाई हाई कैपिटल कॉस्ट है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, यू कैन राइट दिस फॉर एवरी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री जो भी होगी उसके लिए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड सब में लिख सकते हैं। रोड के लिए हो गया, जैसे रोड में क्या लिखा था, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, एयरपोर्ट्स में क्या लिखा था, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। एंड देन सेफ्टी एंड सोशल एक्सेप्टेंस, यस, पब्लिक कंसर्न्स ऑन डिजास्टर्स लाइक फुकुशिमा, है ना, जैसे मान लो हम केमिकल प्लांट्स की देखते हैं तो हम क्या सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं, उस तरीके से जब सेफ्टी और हैजार्ड्स कंसर्न की बात आती है तो फुकुशिमा की बात करते हैं 2011 में जो इंसिडेंट हुआ था। देन इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, यस, इंडिया NPT का सबसे बड़ा लिमिट है, नॉन सिग्नेटरी टू NPT। व्हाट इज NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये क्या करता है, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी से लिमिट करता है। और NPT क्यों नहीं साइन कर पा रहे हम, बिकॉज चाइना इसका मेंबर है, चाइना कंसेंसस नहीं दे रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू साइन इट। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इट, कि भाई इंडिया को खुद से क्या करना चाहिए, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट करो ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड एडवांस्ड ब्रीडर रिएक्शन, PFWRs व्हाट इज प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड एडवांस्ड, लिख देता हूं मैं, दिस इज, I'll change the color, pressurized and this is advanced, this is reactors heavy water and this is fast breeder reactors, you have the short forms, okay। अब आ जाओ, देन इंडिया को और क्या करना चाहिए कि भाई डाइवर्सिफाई करो यूरेनियम इंपोर्ट को, सिर्फ कनाडा और यहाँ पे डिपेंडेंट मत रहो, बट
डाइवर्सिफाइड टू ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सिर्फ कजाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कनाडा पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। देन इन्वेस्ट इन स्मॉल ब्रीडर रिएक्शन, ठीक है, मॉडुलर रिएक्टर्स, क्यों, अभी देखा इसका एडवांटेज क्या है कि भाई फास्ट कंस्ट्रक्शन है, पैसिव सिस्टम है हमारे पास। देन सुटेबल फॉर रिमोट लोकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन इन्वेस्ट इन SMRs। और इससे क्या होगा, हमें एनर्जी इंडिपेंडेंसी मिलेगी और एनर्जी sovereignty, right? Strengthen AERB and nuclear safety system. What is AERB? It is energy, इसको write it here, देखो शॉर्ट फॉर्म हमेशा आपको रहेगा कि याद रहेगा, बट वो याद नहीं रहता है। और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ओके। सो इनको स्ट्रेंथन करो, न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम विल डेवलप, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर आता है, ठीक है। एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस टू बिल्ड ट्रस्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस, क्यों भाई, सबसे पहले फुकुशिमा जैसे का खतरा है ना, तो प्रोजेक्ट का विरोधी ना होना शुरू हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लिया हमने, उसके लिए हमने ये पढ़ लिया। एंड इसमें ना एक और चीज़ है, छोटा सा रह गया है, गवर्नमेंट स्कीम शांति बिल, शांति बिल, अब तो ये एक्ट बन गया है, विल डू दिस एनर्जी सिक्योरिटी में, ठीक है। सो नाउ मूविंग अवे फ्रॉम दिस, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एक्स्ट्रा नॉनसेंस नहीं है इसके अंदर। वंस वी आर डन विथ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अब इसके बाद हम चलेंगे एनर्जी सिक्योरिटी पे। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी एनर्जी सिक्योरिटी, वो आज ही होगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।